हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, यानी परिमाप और क्षेत्रफल। इसको कंटिन्यू करना है। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। प्रीवियस सेशन में ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। हिंट भी मैंने आपको दी थी, तो फटाफट आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो आंसर बताइए। जो भी आपका आंसर आया है इसका आप आंसर शेयर कर देंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लीजिए। जो दिया हुआ है उसको हम चेक करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, क्यू एम इज हाइट, ठीक है, फ्रॉम क्यू टू एस आर। क्यू एन इज हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस, और एस आर आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्यू एम कितना गिवन है, 7.6 सेंटीमीटर। और एक चीज और गिवन है बच्चों, पी एस, है ना, कितना है, 8 सेंटीमीटर। जो दिया है सारा डाटा एक साथ लिख लिया। अब हमें क्या इंफॉर्मेशन पता है, हमें पता है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये होता है पैरेललोग्राम का एरिया, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात करूं तो मुझे बताइए बेस और हाइट कौन सा है ना। एक बेस तो ये पी एस हो जाएगा और हाइट क्यू एम, एक बेस एस आर हो जाएगा, हाइट क्यू एम। अब यहाँ पे देखिए कौन सी चीज दी हुई है ना। तो मतलब दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको, कोई सा बेस ले सकते हैं ना। तो हमें अब देखना है कि जिसकी वैल्यूज गिवन होंगी उसी की मदद से तो हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो एस आर गिवन है ना, एंड क्यू एम, एस आर और क्यू एम गिवन है। तो ये बेस हम यहाँ पे मान लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये बेस क्या है, एस आर इंटू क्यू एम। ठीक है, एस आर कितना है, एस आर है बच्चों हमारे पास 12, क्यू एम कितना है 7.6। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 12 का टेबल आता है सबको, 12 का पहाड़ा आना चाहिए बच्चों। 12 इंटू 6 72, 7 हासिल, 12 इंटू 7 84। ठीक है, 84 प्लस 7 91, 10 डिजिट छोड़ के लगेगा और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। ये क्या आ गया, एरिया आ गया इसका। सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। अब पार्ट 2 देखिए, दूसरा भाग हम यहाँ पे करने वाले हैं। भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला तो यही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। अब देखिए हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में एरिया निकालना था, आ गया एरिया। सेकंड पार्ट में क्यू एन निकालना है। तो इस बार हमें ये हाइट और ये बेस लेना पड़ेगा, है ना, तभी क्यू एन आएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अभी हम निकाल चुके 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना है, पी एस, हाइट कितनी है, क्यू एन। तो एक काम कीजिए, वैल्यूज रखिए, है ना। पीएस की वैल्यू कितनी है, पीएस की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इंटू क्यू एन। अब आ जाएगी क्यू एन की वैल्यू। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताइए कि क्या है क्यू एन की वैल्यू, क्या आएगी। तो ठीक है बच्चों, आ गया आंसर आपका। बहुत इजी है, अब तो कुछ है नहीं, यहीं में कर देते हैं इसको, है ना।
आगे कहाँ करेंगे? तो देखिए 8 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 8 इज इक्वल टू QN, है ना। इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, कितना आ जाएगा? 8 वन जा 8, 1 बच गया, फिर 8 वन जा 8, 3 बच गया, 2 उतार लिया, 8 इंटू 4, 8 चौक 32, कितना आ गया? QN, ये सेंटीमीटर है ना, तो QN आ जाएगा आपका 11.4 सेंटीमीटर। बस इतना सा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? डीएल एंड बीएम, ठीक है। डीएल और बीएम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की क्रमशः भुजाएं एबी और एडी पर लंब है, ठीक है। आकृति में आप देख सकते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AB बराबर है 35 सेंटीमीटर, AD बराबर है 49 सेंटीमीटर है, तो BM तथा DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी DL एंड BM आर द heights on the sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD। फिगर यहाँ पे गिवन है, इसमें आप रेफर कर सकते हैं। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB is 35 सेंटीमीटर, AD is 49 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL, ये बताना है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से चीजें दी, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। यहाँ पे आपको एक तो इस पैरेललोग्राम का एरिया दिया है, दो बेस है यहाँ पे, एक तो AB है एंड एक AD है। परपेंडिकुलर यानी मतलब ये दिख रहे हैं आपको, इनके अल्टीट्यूड हाइट जो हम बोलते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है, हाँ। दूसरा आपको क्या पता है? दोनों बेस पता है, AD एंड AB। आपको हाइट्स निकालनी है, तो बारी बारी आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। बेस इंटू हाइट बराबर है एरिया, एरिया के बराबर रख देंगे, एरिया है 1470 और बेस आपको पता है, हाइट निकल जाएगी। चलिए नोट डाउन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप? एज ऑलवेज जो गिवन है वो लिख लेंगे, है ना। क्या गिवन है? एरिया गिवन है, लिख लीजिए। एरिया ऑफ द पैरेललो area of the parallelogram is equal to 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका एरिया गिवन है। उसके बाद बेस, है ना। बेस कौन सा? AB। एक तो बेस AB गिवन है, कितना है? 35 सेंटीमीटर, एंड दूसरा बेस AD गिवन है, कितना है ये? बेस AD 49 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो चीज आपको गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमें पता है कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। वी नो दैट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। चलिए अब यहाँ पे एरिया कितना गिवन है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। बेस कितना है? कोई भी एक बेस रख लीजिए, AB इंटू हाइट। अगर बेस AB है तो हाइट कौन सी लेंगे?
ये चीज हमें ध्यान देनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हाइट ले लेंगे, दो हाइट है, एक डीएल है एक बीएम है ना। तो डीएल और बीएम में से कौन सी हाइट लेनी है जो इस बेस पे परपेंडिकुलर है ना। एबी पे परपेंडिकुलर कौन सी है, डीएल, तो वही लेंगे हम, दूसरी नहीं लेंगे यहाँ पे। ये चीज पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसको सॉल्व करने में। अब क्या करना है, एबी की वैल्यू रखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट डाउन, आगे करते हैं। अब देखिए, हमें पता है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू यहाँ पे 35 गिवन है, तो लिख लेंगे 35 सेंटीमीटर इंटू डीएल। तो ये डीएल ही हमें निकालना है। डीएल इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 35 सेंटीमीटर। कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे इसको, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि 35 से डायरेक्ट डिवाइड करने में समय लगेगा तो आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 से करेंगे या 5 से कर लेंगे, किसी से भी। 7 पंजे 35, 7 इंटू 2 14, 7 एकम 7, 0 का 0, फिर 5 से कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 1 बच गया, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो डीएल आपका कितना आ गया, देयरफॉर डीएल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब हमें पता है अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, वही है एरिया। बेस इस बारी कौन सा लेंगे, देखिए ए बी लिया था पहले, अब एडी ले लेंगे, है ना। एडी इंटू हाइट कौन सी होगी फिर, बीएम होगी, तो लिख लीजिए एडी इंटू बीएम। अब 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, एडी है 49 सेंटीमीटर इंटू बीएम। अब बीएम आ जाएगा, बीएम की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर 49 सेंटीमीटर। 7 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको दो बार, है ना। 7 इंटू 7 49, और ये 210 आया था, फिर से 7 से करेंगे, 7 दिया 21, दैट इज 30 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारे पास जो बीएम आया है दैट इज 30 सेंटीमीटर। आसान है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। एक क्वेश्चन और करेंगे, यहां पे है ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अब क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, यहां पे गिवन है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, और इसमें आपको क्या बताना है, ए पर समकोण है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी, ए पर समकोण मतलब क्या हुआ, समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल है, आकृति में देख सकते हैं बाकी आप। और एडी भुजा बीसी पर लंब है, लंब यानी परपेंडिकुलर, है ना। तो ये भी आप फिगर में देख सकते हैं। यदि ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर एंड बीसी बराबर है 13 सेंटीमीटर, ये रहा बीसी, और एसी बराबर है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बता देंगे आप, फॉर्मूला सबको आता है। फिर एडी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, जो ये एडी है इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है ना। एडी कौन सा है, दिस इज योर एडी, यानी एबीसी इज राइट एंगल एट ए। जो ट्रायंगल एबीसी है वो ए पे राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, परपेंडिकुलर बीसी पे है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, वही चीज 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये एडी बीसी पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बीसी इज 13 सेंटीमीटर, सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, फिगर में देख सकते हैं।
and AC is 12 centimeter. Find the area of triangle ABCD and find the length of AD. ठीक है, ये दो चीज फाइंड आउट करनी है। जल्दी से नोट करेंगे इसको और आंसर बताएंगे क्या आता है आपका। ठीक है बच्चों, इसको अब सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट A, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जो कि A पे राइट एंगल है ना, A पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या क्या गिवन है यहाँ पे? AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, है ना, ये चीज आपको गिवन है। और तीसरी BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स इसकी गिवन है। अब देखिए, हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, यही होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखेंगे तो देखिए, इसको बेस मान लीजिए आप, और ये हाइट हो जाएगी, है ना। बेस इंटू हाइट हो सकती है 1/2 इंटू बेस हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर, और हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। 2 से इसको काट देंगे, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? एरिया आ गया इस त्रिभुज का। यहां तक नोट करेंगे, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया। अब फिर से अगेन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, वही फॉर्मूला होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब ध्यान से समझेंगे हम। एरिया हमने निकाल लिया इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया की जगह तो हम ये रख देंगे, लेकिन इस बार आधार और ऊंचाई हम दूसरा लिखेंगे। बेस हो जाएगा BC, हाइट हो जाएगी AD, है ना। ये भी तो बेस और हाइट है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC इंटू AD। BC 13 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 इंटू बेस हो गया BC इंटू हाइट हो गई AD। वैल्यूज आप रख देंगे इसकी, 30 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस 2 को इधर लेके आ गए हम, इज इक्वल टू BC कितना है? 13 सेंटीमीटर, और AD हमें निकालना है, इसको इधर लेके आ गए, कितना आ जाएगा? 60/13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AD। तो AD कितना आ गया? 60/13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? ये आ जाएगा 13 चौके 52, कितने बच गए? 8/13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं इस आंसर को, तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों, आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करता हूं सब आपको आ गए हैं। देखिए, पैरेललोग्राम का एरिया, फिर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर एरिया गिवन है तो बेस कैसे निकालते हैं, या फिर हाइट कैसे निकालते हैं, सब अच्छे से आपने सीख लिया है। अब कैलकुलेशन पार्ट बचा है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।